हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 42 और वर्कशीट है 9 अक्टूबर 2020 का। और आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। आज हम जानेंगे वाच्य किसे कहते हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से वर्कशीट नंबर 42 को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वाच्य, वह लिया गया है हिंदी व्याकरण से। तो चलिए अब हम वाच्य को समझते हैं। कार्यपत्रक 42 में, कार्यपत्रक 42 9 अक्टूबर 2020 का कार्यपत्रक है। बच्चों, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ आपको आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो आज हम जानेंगे वाच्य के बारे में कि वाच्य किसे कहते हैं। बच्चों, वाच्य जिसके द्वारा इस बात का ज्ञान होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। तो वाच्य के अंतर्गत हमें क्या ज्ञात होता है बच्चों कि कर्ता, कर्म और भाव में किसकी प्रधानता है। जैसे बच्चों हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा है वॉइस, और इसके अंतर्गत एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो मेन होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। तो बच्चों, आज हम जानेंगे वाच्य के बारे में। तो नीचे दी गई तस्वीर को ध्यानपूर्वक देखिए। अब यहाँ देखिए, ये तस्वीर दी हुई है, इसे हमें ध्यान से देखना है। यहाँ देखिए, पहले तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है। पहले तस्वीर में एक व्यक्ति जा रहा है या जाता हुआ व्यक्ति दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में एक व्यक्ति रेलगाड़ी से जा रहा है। किससे जा रहा है? रेलगाड़ी से। और तीसरी तस्वीर को ध्यान से देखिए। तीसरी तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है। वह जाना तो चाहता है लेकिन उससे जाया नहीं जा रहा है। तो ये तीन वाक्यों में क्या बताया गया है, इसे हमें समझना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो व्यक्ति है वह क्या कर रहा है? जाने का काम, यानी कि जा रहा है। इसमें पहली तस्वीर में व्यक्ति जा रहा है, दूसरी तस्वीर के अनुसार व्यक्ति रेलगाड़ी से जा रहा है और तीसरी तस्वीर में व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है। तीनों तस्वीरों में क्रिया तो एक है, जा, यानी कि क्रिया क्या है? जाना। जाना क्या है? क्रिया। क्योंकि तीनों तस्वीर में व्यक्ति क्या कर रहा है? जाने का काम कर रहा है, लेकिन उसका रूप और उसके विषय की प्रधानता अलग अलग है। विषय की प्रधानता से अभिप्राय है किए गए कार्य का विषय कर्ता, यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कर्ता। तो यहाँ कर्ता क्या हो जाएगा? यह व्यक्ति कर्ता है। जिसके द्वारा कर्म क्या किया जा रहा है? जाने का कर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर जाना हो जाएगा कर्म या भाव में से कोई एक। क्रिया के जिस रूप में से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। तो समझ गए बच्चों, वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। अब आगे देखिए, इसी के आधार पर वाच्य के तीन भेद हैं। पहला कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में बच्चों कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होती है। तो आज हम वाच्य के तीन प्रकारों में से सिर्फ एक प्रकार के बारे में जानेंगे, कर्तृवाच्य के बारे में। कर्तृवाच्य जिसमें कौन प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है। कर्ता कहने का अर्थ होता है बच्चों जिसके द्वारा कार्य किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। तो यहाँ पे ये मैं लिख दे रही हूँ, जिसके द्वारा कार्य
किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। आज कर्तृवाच्य को समझते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। कर्तृवाच्य में बच्चों क्रिया जो है वह सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। मुझे आशा है कि आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी होगी। मैं थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे संक्षेप में बता देती हूँ। सकर्मक शब्द का अर्थ होता है बच्चों स शब्द का अर्थ होता है साथ, और कर्मक शब्द का अर्थ होता है कर्म, यानी कर्म के साथ जो क्रिया होती है उसे कहते हैं सकर्मक। वाक्य में ऐसी क्रिया जिन्हें अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब चलिए कुछ उदाहरण देकर के आपको समझा देती हूँ। अब यहाँ देखिए, मैंने एक वाक्य लिखा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ मोहन क्या हो गया? कर्ता, और क्रिया क्या हो गया? पढ़ना। जो भी काम हमारे द्वारा किया जाता है उसे हम कहते हैं क्रिया। तो क्रिया हो गया हमारा पढ़ना। अब देखिए, सकर्मक क्रिया हम कैसे पहचानेंगे और अकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे? तो दोनों को पहचानने का एक तरीका है कि कैसे हमें पता चलेगा कि यह सकर्मक क्रिया है और यह अकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, सकर्मक क्रिया में जब आप प्रश्न पूछोगे तो उसका जवाब मिलेगा। इसका मतलब होगा जो भी वाक्य लिखा गया है वह सकर्मक क्रिया है। लेकिन अकर्मक क्रिया में प्रश्न पूछने पर कोई जवाब नहीं मिलता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे प्रश्न पूछूंगी, मोहन क्या पढ़ता है? अगर इस क्या से प्रश्न का उत्तर निकल रहा है, इसका मतलब है कि यह क्रिया क्या है? सकर्मक है। तो यहाँ पे उत्तर निकल रहा है मोहन क्या पढ़ता है? तो मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो यह हो गया हमारा सकर्मक क्रिया। क्या पूछने पर अगर जवाब मिले तो वह क्रिया सकर्मक कहलाएगी। अब चलिए अकर्मक क्रिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम अकर्मक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। अकर्मक शब्द का अर्थ क्या होता है? अजोड़ कर्मक अकर्मक। अ शब्द का अर्थ होता है बच्चों बिना, बिना, और कर्मक शब्द का अर्थ होता है कर्म के, यानी जो वाक्य बिना कर्म के हो उसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। अब जैसे अगर हम कोई वाक्य लेते हैं, चलिए वाक्य लेते हैं। देखिए, मैंने एक वाक्य लिया, रोहन सो रहा है। अगर आप यहाँ प्रश्न पूछेंगे, रोहन क्या सो रहा है? प्रश्न क्या पूछा जाएगा? रोहन क्या सो रहा है। तो अब यहाँ जो ये प्रश्न है उसका उत्तर हमें नहीं मिलेगा। इस क्या का कोई जवाब यहाँ पर नहीं मिल रहा है। जहाँ प्रश्न पूछने पर आपको उत्तर न मिले वह कहलाएगा अकर्मक क्रिया। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या खेल रहे हैं? तो यहाँ पे कोई प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा। रोहन हंस रहा है, तो रोहन क्या हंस रहा है? कोई जवाब मिल रहा है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। तो बच्चों, हमने कर्तृवाच्य में ही अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों के बारे में जान लिया। अब आगे देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता विभक्ति से, के, को, का, की, के, में, पर, अरे, के आदि रहित होता है, यानी इन सब का प्रयोग नहीं होता है। किसमें? कर्तृवाच्य में। कर्ता के साथ ये सब प्रयुक्त नहीं होता है, या केवल ने विभक्ति का ही प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ केवल ने विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, यहाँ उदाहरण देकर के समझाया गया है, अक्षत ने खाना खाया। तो यहाँ बच्चों किस विभक्ति का प्रयोग है? ने विभक्ति का।
बाकी से, के, को, का, की इन विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखिए वर्कशीट में हमारे कुछ वर्क्स दिए हुए हैं करने के लिए। नीचे दिए गए शब्द भंडार का प्रयोग कर आप भी कर्तृवाच्य के 10 वाक्य लिखिए। हमें कितने वाक्य लिखने हैं? 10 वाक्य। पहला हमारा है पुस्तक, खाता, ने, बनाता, विद्यालय, पिया, खेलता, बर्तन, शेर और कलाकार। ये शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों से हमें क्या करना है? 10 वाक्य बनाने हैं। तो चलिए 10 वाक्य बनाते हैं। पहला, सोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, सोहन पुस्तक पढ़ता है। दूसरा, खाता शब्द है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं राम आम खाता है। सीता ने पढ़ाई की, पढ़ाई की। इसी तरह से आगे भी बनाएंगे। उसके बाद हमारा शब्द है बनाता, तो यहाँ बनाता से क्या हो जाएगा? रामू खाना बनाता है। तो आप सब देख रहे होंगे कि कर्ता क्या है, इसमें प्रधान है। पांचवा, विद्यालय है, तो विद्यालय से क्या बना सकते हैं? यहाँ पे बना सकते हैं रोहन रोज विद्यालय जाता है। छठा हो जाएगा हमारा पिया। क्या पिया? तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? अमन, अमन ने चाय पिया। सातवां, खेलता। राकेश बच्चों के साथ खेलता है। बच्चों के साथ खेलता है। और देखिए बच्चों, जो कर्तृवाच्य है वो अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकता है। आठवां शब्द है बर्तन। कविता ने बर्तन खरीदे। नौवां क्या हो जाएगा बच्चों? है शेर। शेर बहुत ताकतवर है। ताकतवर है। 10वां है कलाकार। सुशांत एक अच्छा कलाकार था। एक अच्छा कलाकार था, है ना बच्चों? तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहें। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।